रोहतक लोकसभा से बजरंग पूनिया कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो वहीं भाजपा भी बड़ा दाव बजरंग पूनिया के खिलाफ एक सेलिब्रिटी को खड़ा करके कर सकती है। तो ऐसे में वो कौन सा सेलिब्रिटी है जो कि बजरंग पूनिया के खिलाफ अगर चुनावी मैदान में खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा मुसीबत बन सकता है। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों से और रोहतक में खास तौर पर राजनीति जो इस वक्त चली हुई है वो इन दोनों चेहरों के इर्द गिर्द चली हुई है। वैसे तो दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के पहले भी हमने वीडियो बनाई थी कि दीपेंद्र हुड्डा बड़े मुश्किल चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में नवीन जयहिंद का भी नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था। अब नवीन जयहिंद के साथ में बजरंग पुनिया का भी नाम चला हुआ है। तो कांग्रेस के अलावा भाजपा भी अपना दांव मनीष ग्रोवर पर चलाई हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से सेलिब्रिटी के सामने अगर सेलिब्रिटी खड़ा करना है तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अपना चेहरा बदल सकती है। तो वो कौन सा चेहरा लेकर के आ सकती है और क्या कुछ समीकरण कहते हैं, तमाम चर्चाओं पर हम विश्लेषण करेंगे। तब तक आप कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय दे दीजिए कि अगर बजरंग पूनिया को रोहतक लोकसभा से कांग्रेस चुनाव लड़वाती है तो क्या वो सफल होगी या फिर नहीं सफल होगी। कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर छोड़िए और चैनल को अभी फॉलो कर लें और अपने साथियों को लिंक उठाएं और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें ताकि महत्वपूर्ण खबर महत्वपूर्ण जानकारियां आपके दोस्त भी साझा कर सके और हमारा भी हौसला और बुलंद हो सके। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। 2024 के चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा हरियाणा में आमने आमने सामने है तो वहीं टिकटार्थी भी दौड़ में है। खासतौर पर रोहतक, सोनीपत और सरसा के अंदर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही कि कौन टिकटार्थी यानी कि किसे टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिलवाएंगे। बात रोहतक की करें, बात सोनीपत की करें, बात सरसा की करें, तो इन तीनों जो लोकसभा है उन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कड़ी नजर है कि यहां से चुनाव जीता जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में ना आकर के ऐसे चेहरों की कोशिश में बताया जा रहा है, जो कि कांग्रेसी सूत्रों से जानकारी मिली है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे चेहरा को मैदान में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि जिताऊ चेहरे हों। सोनीपत में भी एक सेलिब्रिटी को लाया जा रहा है, रोहतक में भी, और सरसा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास को भी लाने की चर्चाएं हैं। रोहतक की बात करें तो बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती मामले में ब्रजभूषण शरण को लेकर के पूरे आमने सामने हैं। तो ऐसे में भाजपा ने भी अपना दांव चलाने की बात कर दी है, जो कि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि मनीष ग्रोवर के अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो अमित सैनी रोहतकिया को भी भाजपा अपना लोकसभा का टिकटार्थी के तौर पर यानी कि उसको प्रत्याशी बना सकते हैं, उसे उम्मीदवार बना सकती है। बजरंग पुनिया और अमित सैनी रोहतकिया अब तक सिर्फ वो अपने खेल के खिलाड़ी थे, तो वो अपने संगीत के खिलाड़ी थे, वो एक गायक थे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बजरंग पुनिया अब तक खेल की कुश्ती खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव में वो सियासी दंगल की भी कुश्ती लड़ सकते हैं। तो वहीं अमित सैनी रोहतकिया की बात करें तो वो अब तक जिस प्रकार से कुछ जो गायक हैं उनके निशाने पर था, यानी कि उसको भी दूसरी तरह से जातिवाद के रंग में उसे ट्रीट किया जा रहा था। तो अब वो राजनीतिक में अगर उतरते हैं तो कितना सफल होते हैं ना होते हैं वो एक अलग बात है। पिछले दिनों जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी की फोटो साझा करते हुए उन्होंने अपने समाज के ऊपर भी एक गीत लिखा, उसके बाद उसको बहुत प्रोत्साहन भी मिला और उसको गालियां भी, यानी कि जो जिस प्रकार से उनके खिलाफ कैंपेन चल रहा है
तो ऐसे में बात तो यही रहेगी जो रोहतक के अंदर चली हुई है कि बजरंग पुनिया के सामने अगर अमित सैनी रोहतकिया आते हैं तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि मुकाबला फिर कड़ा हो सकता है। क्योंकि हाँ, रोहतक के अंदर जिस प्रकार से पहले एक वर्ग बनाम 35 वर्ग की लड़ाई सामने आई थी और वो वोटों में तब्दील हो गई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो लग रहा था कि ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन अरविंद शर्मा अंतिम में जाकर के चुनाव का रुख पलट दिया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हरा दिया। तो ऐसे में अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में सांसद के तौर पर सांसद है, तो वहीं वो अपने आप को सेफ रखना चाहेंगे। अगर वो सेफ रखना चाहेंगे तो सीधी सी बात है कि नए चेहरे को वहां से मैदान में उतारा जाएगा। पहले नवीन जयहिंद का भी नाम सूत्र बता रहे थे कि नवीन जयहिंद चुनाव लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के साथ में उन्होंने युवाओं और बुजुर्गों का साथ लिया था, तो उनकी बड़ा दांवपेच माना जा रहा था। अब समय इस बात को लेकर के तय करेगा कि नवीन जयहिंद या फिर बजरंग पुनिया दोनों में से कौन से चेहरे पर कांग्रेस विश्वास जताएगी, या फिर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो कोई और चेहरा भी इस बाजी मार सकता है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो बजरंग पुनिया और नवीन जयहिंद दोनों के नाम चर्चाओं में हैं। तो वही भाजपा का मनीष ग्रोवर और अमित सैनी रोहतकिया के नाम चर्चाओं में घूम रहे हैं। तो आप कांग्रेस और भाजपा में किसे मजबूत मानते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के साथ देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए विश्लेषण और नए मुद्दे और एक नए इंटरव्यूओं के साथ। जिंदाबाद।